पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे की कमी। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। लेवी 107 रुपये 38 पैसे से कम होकर 103 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद नाराज। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज से पंप्स बंद किए जाने की अफवाहें मुस्तरद करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% तक बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स और ट्रैफिक चालान खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकाना और पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुज़श्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसी कर दी है। सिंध में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये सब्सिडी रवा माह भी मिलेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत रिकॉर्ड $124 फी बैरल की सतह से नीचे आ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $111 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर में $73 करोड़ का बड़ा इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़रिए मुबादला ज़खायर 15 अरब 82 करोड़ 79 लाख डॉलर्स हो गए। Needed them, they were not there. We have to remember that. And so if we ever have a big one, because we didn't need any help with Iran, we had Iran right from the first day it was over. It was over. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दिया। सहाफ़ियों से बातचीत में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था और दावा किया कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह की। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब रहीं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी किसी सूरत हाल एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को इल्म नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। ईरान जंग जारी रहेगी या नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास फैसले का आज आखिरी दिन। कांग्रेस से मंजूरी के लिए 60 रोज़ा आईनी मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास कांग्रेस से मंजूरी के लिए 30 दिन की तौसी लेने का इख्तियार मौजूद है। Wars, and in every case, the people, the prime ministers or presidents, wrote letters thanking me. In the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगी रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाईं। You should be disgusted with yourself. You need to be arrested. अमरीकी वज़ीर जंग के सामने ईरान जंग के खिलाफ नारे गूंज उठी। कांग्रेस कमेटी के इजलास में अरकान ने बैनर्स उठाकर ईरान जंग बंद करने का मुतालबा किया। जंग में 25 अरब डॉलर्स फूंक दिए गए। अमरीकी अवाम महंगे तेल और गैस की वजह से परेशान हैं। ईरान में शहरियों को हलाक किया गया। क्या ये अमरीका की जंगी हिकमत अमली है? डेमोक्रेट सेनेटर्स की अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ पर चढ़ाई। Ensuring that operational security is steps ensured. to deal with insider trading out of your office? I mean, we would ensure at every level that inside information I is take that as a no. properly safeguarded. All right. Well, obviously.
तेहरान में मुश्तबा ड्रोन्स और छोटी एयरक्राफ्ट की आमद पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल हो गया। ईरानी खबरसा एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक वस्ती, जनूबी और मगरबी शहर के कुछ हिस्सों में छोटे तैयारों और जासूस ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह किया कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। आबनाए होर्मुज़ के लिए नए कवायद ज़वाबित बनाए जाएंगे। नए निज़ाम पर अमल दरामद से खत्ते के तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। जारे और लालची गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस की तह करार देती गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बहरी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों की तौसीक़ करार दे दी। दुनिया ने ईरान की बर्दाश्त और अमन पसंद फितरत का मुशाहिदा किया। ईरानी कौम अपनी इस्तिकामत और आज़ादी की कीमत चुका रही है। गैर मुनसिफाना रविश का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर का बयान। ईरानी स्पीकर का बहरी नाकाबंदी पर अमेरिका को दिलचस्प जवाब। न्यूयॉर्क से वेस्ट कोस्ट और लॉस एंजल्स तक 2 दीवारें 7,755 किलोमीटर की बनेगी। दोनों दीवारें ईरान की सरहदों से 1,000 किलोमीटर कम होंगी। गोटलाक पीट हैक्सेट स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी बहरिया ने मशरिक़ वस्ता में जहाज़ों का ईंधन, खुराक, गोला बारूद और ज़रूरी सामान दोबारा ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। जारी शुदा तस्वीर में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS डेलिब्रेट डी ब्लैक पर सामान लादा देखा जा सकता है। इसराइल के लेबनान पर हमले, बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में सुरंगें तबाह करने का दावा। फुटेज जारी कर दी गई। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 13 ज़ख्मी हो गए। ईरान में यौम खलीज फारिस का दिन मनाया जा रहा है। 400 साल पहले आबनाए होर्मुज़ से पुर्तगालियों को निकाला गया। ईरान में यौम खलीज फारिस के मौके पर अजीम शान इज्तिमात का इनेकाद हुआ। बूश शहर में हज़ारों अफराद ने ईरानी परचम थाम कर मुज़ाहिरों में शिरकत की और नारेबाजी की। चीन के शहर सानिया में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कश तबकात की कुर्बानी जिंदगी को रमा दमा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरूने और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, हमारी मेहनत, हमारी पेशा वराना महारत के आईनादार हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी से पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम हुआ। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक ट्रंप के इक़दामात से मोदी को आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा, जिससे मोदी की साख शदीद मुतासिर हुई। मोदी की जानिब से इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई। ट्रंप की पॉलिसीज़ ने मोदी की आलमी हैसियत कमज़ोर की। भारतीय रुपये की कदर में कमी से भारतीय मईशत जवाल का शिकार है। हिंदुत्व नजरिए की प्रचार। मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी जराइम की शर्मनाक तारीख। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी जुल्म बर्बरियत में मजीद इजाफा किया। इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां दी। मोदी ने रियासती जबर को मजीद बढ़ाते हुए भारत भर में कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन बना दी। मुआरका हक़ को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार और पैगाम। शहरियों के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। मुआरका हक़ को 1 साल मुकम्मल। अमेरिकन कौमी इत्तेहाद और लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है।
नौजवान कश्मीरी शायर का LOC से अफवाज पाकिस्तान और कौम के नाम पैगाम। आज़ाद कश्मीर समेत पूरी कौम मार्का हक को दिफाए वतन, कौमी गैरत और इस्तकामत की अलामत करार देते हैं। फोर्सेस ने मोहम्मद और शिमाली वज़ीरिस्तान में ख़ारिज की दर अंदाजी को नाकाम बना दिया। 13 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का आदा। कराची के इलाके सज्जल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदातों में मुलव्विस टेक्निकल एक्सपर्ट मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान छीने हुए मोबाइल फोन्स के लॉक खोलते थे और IMEI भी तब्दील करते थे। मुलजिमान ने 2 माह में 100 से ज़ायद फोन्स और नकदी छीनने का एतराफ़ किया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए। कब्जे से 2 करोड़ से ज़ायद ईरानी रियाल, 10 तोले सोना, 3 किलो से ज़ायद चांदी बरामद। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद कोकर की हुकूमत की ज़र्रई पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। मुल्क में ज़र्रई पैदावार में बड़ी कमी का दावा। ये भी कहा कि 3 से 4 साल के दौरान गंदम नजर नहीं आएगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड डिपार्टमेंट के केसेस के लिए सख्त कवायद नाफिज किए। नोटिफिकेशन के मुताबिक चालान की तैयारी से कबल डायरेक्टर रिकवरी से मंजूरी लाजमी करार दे दी गई। ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी करने से पहले IT डिपार्टमेंट की तस्दीक जरूरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 29 केसेस की तस्दीक। सबसे ज्यादा केसेस पेशावर में 12 रिकॉर्ड की गए। बन्नू में 5 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। इसराइल ने गाजा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान को वापस यूनान भेजने का फैसला कर लिया। वजीर खारजा इसहाक डार ने बैनुल अक़वामी पानियों में ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोके जाने और उसमें सवार कारकुनान की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मसम्मत की है। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया समेत 11 ममालिक का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। एथेंस में गिरफ्तारियों पर एहतजाज। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के मुल्जिम की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम को सिक्योरिटी एहलकारों को घेरा तोड़कर फायरिंग करते हुए कमरे में जाते देखा जा सकता है। हमलावर एक दिन पहले होटल के कमरों की रैकी भी करता रहा। Israeli representative is not a qualified partner to shake hands with him. You know, he is defending Netanyahu and his government, which I think is isolated, and I think the whole world now believe that we are victims and the Israeli government should be sanctioned. जंगी मुजरिम नेतन्याहू के नुमाइंदे से हाथ नहीं मिला सकता। फीफा इजलास के दौरान फलस्तीनी फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने फीफा सरबराह की बात मानने से इनकार कर दिया। इसराइली फुटबॉल फेडरेशन का अहदेदार यहाँ खेल के लिए नहीं, अपनी हुकूमत का गंदा चेहरा साफ करने आया हुआ है। ऐसे शख्स के साथ हाथ मिलाना और तस्वीर खिंचवाना बाइस से शर्म होगा। फलस्तीनी फुटबॉल फेडरेशन के सदर जिब्रील रजब की गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आज आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी।